जब से मैंने होश संभाला, कुछ रुझान था, कुछ समझने का प्रयास था कि अपने आप को समझें, अपने जीवन के लक्ष्य को समझें, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब बाबा के घर में आए और यहाँ पर हमने जब बाबा की और इतने बड़े परिवार की जब पालना मिली, तो धीरे धीरे ज्ञान के चक्षु खिलना शुरू हुए और समझने का प्रयास समझ में आया। क्योंकि हम डॉक्टर हैं, इलाज करते हैं मरीजों का, तो जब तक उसको परख न ले, समझ न ले कि वास्तव में इस ज्ञान से क्या लाभ होता है, तब तक उसको आत्मसात करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने उसको बड़ी बारीकी से समझा और ये समझ में आया कि यही अटल सत्य है। सिर्फ शरीर का भान हमको चारों तरफ आकर्षित करता है। जब तक हम आत्मिक स्वरूप में नहीं आते हैं, तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हम बड़ी बेसिक सी जो हमारी इक्वेशन है वो हम समझेंगे और उसी के अनुसार अपने रिश्तों में कैसे हम समझ पैदा करें। तो हमने यहां आकर के एक नई ABCD सीखी और इस ABCD से ही हमें सब पूरा आगे का रास्ता दिखाई दिया। A है आत्मा, तो आत्मा को समझा। तो आत्मा क्या है कि इस शरीर के अंदर प्रवाहित होने वाला जो करंट है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है, वो जो यहां से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जंक्शन से शरीर की एक एक सेल, एक एक ऑर्गन को प्रवाहित होता है और वही इस शरीर को जीवंत रखता है। वो जीवनदायिनी शक्ति ही आत्मा है। जिस समय वो जीवनदायिनी शक्ति निकल जाती है, उस समय ये शरीर मृत हो जाता है। उसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं, ECG, EMG, EEG, और जब हमने इसको नापा तो ये पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है। अभी मैं अमेरिका गया था तो वहां पर एक नई मशीन मैंने देखी, मैग्नेटिक इंसेफेलोग्राम, जिसमें MRI और EEG दोनों को मिला दिया गया और उससे जो रिकॉर्डिंग करी गई उसमें विचारों की रिकॉर्डिंग कर ली गई और ये पता चल जाता है किस तरीके के विचार कहां पर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। तो पहला हमारी अल्फाबेट है A, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर को चलाने वाली जीवनदायिनी शक्ति आत्मा हूं। ये हमें अब अच्छी तरह समझ में आ गया। तो इसके संबंध सिर्फ एक से हैं और वो है परमपिता परमात्मा। वो भी निराकार है और वो परमपिता परमात्मा इतना कृपाशील है, इतना दयालु है कि उसके 800 करोड़ बच्चे हैं और सबके लिए एक समान करुणा है, एक समान प्रेम है। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव हमारे अंदर है कि हमने अपने वो चक्षु, वो कनेक्शन जिससे वो जुड़ता है, उसमें आवरण लगा रखे हैं, इंसुलेटेड लेयर्स लगा रखे हैं विकारों की। तो वो जितनी जितनी वो लेयर्स कम होती जाती हैं, ईर्ष्या की, द्वेष की, क्रोध की, मोह की, अहंकार की, काम की, जितनी जितनी ये इंसुलेशन लेयर कम होती जाती हैं, हमारा कनेक्शन उससे बढ़ता जाता है। और जब एक संपूर्ण रूप से विलुप्त हो जाती हैं तो हम उनके जैसे ही हो जाते हैं। बाबा रोज कहते हैं अशरीरी हो जाओ, अशरीरी हो जाओ। अशरीरी हो जाने का मतलब है उनके जैसा ही हो जाना। तो हमारा सी है कनेक्शन, कि हमारे सर्व संबंध सिर्फ उससे है। जितने भी जन्म हुए वो सारे जन्मों में वही मेरा परमपिता परमात्मा है। वो परमानेंट है, हमेशा के लिए है, कभी बदलता नहीं है। और जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें इतनी सी भी गड़बड़ी नहीं हो सकती, रंच मात्र भी गड़बड़ी नहीं हो सकती है। ये ईश्वर का शासन है,
ईश्वर का प्रशासन है, वहां कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने नियम बनाए, उन नियमों के तहत हमको चलने को बताया, सिखाया, और उसी में उन्होंने पूरी गीता बोली, बताई। और उसके बाद जब हम बिल्कुल अज्ञानी हो गए तो हमको आकर के स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने सब कुछ सीधे सीधे सिंपल सिंपल शब्दों में रोज पढ़ाना शुरू कर दिया कि बेटा ये समझो, ये करो, ये करो, ये न करो। लेकिन चूंकि हमारा अंदर का जो भाव है वो ऐसा है कि हम पूरा बदल चुके हैं, पूरा विकारों में ग्रसित हैं। हमें लगता है कभी कभी कि बहुत हमारे कम है विकार, हमने ये कम कर दिया, ये कम कर दिया, लेकिन ऐसा है नहीं, पूरा घड़ा भरा हुआ है। थोड़ा थोड़ा कनेक्शन होता है तो थोड़ा रस आता है। और जब ये बना बनाया ड्रामा है और ये कर्म फल के अनुसार है, तो जब कर्म जो हमने किए उसका रिजल्ट रिकॉर्ड हो जाता है और वो हमको मिलता है, मिलना ही मिलना है। और बड़ी मजेदार कहानी ये है कि ये जो रिश्तों के जो संबंध हैं ये जन्म जन्म के हैं। और ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि हम उधार खाता चलाते हैं। जो हमने किसी के साथ पिछले जन्म में दुर्व्यवहार किया, क्रोध किया, किसी का पैसा हड़पा, किसी की जायदाद हड़पी, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार किया, वो इस जन्म में साक्षात वो कर्जा लेने आता है। और जब लेने आता है तो आपको पूर्व जन्म की याद नहीं है, उसको भी याद नहीं है, दोनों अज्ञानी है, लेकिन कर्जा तो लेके जाएगा। तो अब इसका सिंपल सा समाधान है कि उस कर्जे को खुशी खुशी पटा दो। अगर वो कर्जा पटा दिया तो आपकी आगे मुक्ति हो गई, आप उनसे विदा हो गए। अगर कर्जा नहीं पटाया तो साहूकार है, कर्जा तो वसूलेगा ही। और वो प्रकृति के नियमों के तहत है, ईश्वरीय नियमों के तहत है कि वो आपको मैं ब्याज के कर्जा चुकाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जब कभी ऐसी परिस्थिति आए, ऐसे व्यक्ति आए, वो घर के अंदर जितना करीबी होगा आपका, वो उसके आप उतने ही बड़े कर्जदार हैं। तो जब कोई घर में, परिवार में इधर उधर ऐसी परिस्थितियां आती हैं, लगता है ये आदमी क्यों आ गया, ये हम संस्थान में बैठे हुए, हम तो इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, ये आ गया किसी डिपार्टमेंट का इंस्पेक्टर या कोई और अधिकारी या इनकम टैक्स के लोग आ गए, तो उस समय भाव जीने का तरीका मैं आपको बताऊं। अगर आप ये जान जाएं कि वास्तव में आप देनदार हैं, जो आप भूल चुके हैं, हिसाब भाई है नहीं, तो इसलिए तो फिर आप संतुष्ट रहेंगे, भैया कर्जा है, पटाना है ये, तो खुशी खुशी पटाओ, बजाय इसके कि दुखी होकर के। घर के जो रिश्ते हैं, नाते हैं, इसीलिए बिगड़ रहे हैं क्योंकि हमको याद नहीं है, हमारी याददाश्त चली गई है। तो इसको जब भी ये हो तो बस एक ही जो फार्मूला मैं अपनाता हूं वही आपसे मैं कह सकता हूं कि बस बाबा को याद करो और मस्त हो जाओ। कि हमको बाबा ये शक्ति देते हैं। बाबा ने 7 गुण 8 शक्तियां बताई हैं। समझ में नहीं आता था कभी ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है। हम तो दुर्गा को ही समझते थे कि अष्ट शक्तिधारी दुर्गा है, शस्त्रधारी, और वही हमारा कल्याण कर देंगे। वास्तव में कल्याण करने वाला बाबा ने हमको बनाया है। वो करावनहार है, हम करणहार हैं। वो कहता है तुम मेरे बच्चे हो, और तुम ऐसा अपने आप को कमजोर कैसे महसूस करते हो? कमजोर इसलिए है कि वो 7 गुण नहीं है। वो 7 गुण अगर अंदर आ जाएं तो हम कमजोर नहीं रहेंगे। वो 7 गुण क्या है? मेरा बाबा ज्ञान का सागर है, हम ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान को ही हम जानते नहीं है। ज्ञान है ए और बी, मैं और बाबा, यही ज्ञान है। बाकी सब सूचनाएं हैं, शिक्षाएं हैं। मैं आत्मा हूं, मेरे सर्व संबंध परम पिता परमात्मा से है, यही ज्ञान है। उसके अलावा दूसरा, बाबा शांति का सागर है। तो हमारे अंदर शांति अगर नहीं है, अशांति है,
तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम भी शांति स्वरूप हैं। वो प्रेम का सागर है, पूरे ब्रह्मांड में सबको प्रेम करता है। वो किसी से द्वेष नहीं करता है। तो हमारी प्रॉपर्टी है प्रेम, हम प्रेम स्वरूप हैं, हम वो दिव्य है, पवित्र है, वो सुख का सागर है। तो जब हमें ये सब मिलता है और उसके बाद एक भाव पैदा होता है संतुष्टि। जब संतुष्टता आती है तब आनंद मिलता है। आनंद संतुष्टता के बाद मिलता है। हम संतुष्ट हैं ही नहीं, हमको कुछ भी मिल जाए हम असंतुष्ट हैं। तो ये जब भाव, जब ये गुण आ जाते हैं, तब जिसकी कविता दीदी अभी व्याख्या कर रही थी, तब उन शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति तब आती है, और वो बाबा ही देता है। जब ये सब उसको देना होता है तो एक एक करके देता है। तब उसके बाद सामना करने की शक्ति, कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति, सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, सब लोगों को एक साथ लेके चलने की शक्ति, और बड़ी से बड़ी परिस्थिति को छोटा आंकने की शक्ति, और सब हो जाए जब, तब उसके साथ एक रूप होने की शक्ति। ये शक्तियां बाबा देते हैं, लेकिन उसके साथ जुड़ना जरूरी है। ज्ञान का रोल सिर्फ इतना, जो मुझे समझ में आया, मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन मुझे समझ में आया, सिर्फ प्रेरणा देता है, सिर्फ इंस्पिरेशन देता है कि हाँ मुझे उससे जुड़ना है, और उसके अलावा बाकी सब है योग। बाबा की याद में रह करके हम दुनिया का कुछ भी कर सकते हैं। आप एक मिनट के लिए कभी सोचिए कि मेरा पिता, मैं इस बात को रोज कम से कम कई बार रिपीट करता हूं, मेरा पिता इस ब्रह्मांड का मालिक है, मैं उसका बेटा हूं, और मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं? मुझको उसके लायक बनना है जिस तरह वो बनाना चाहता है, और मुझको इसी जन्म में मुझे बनना ही है। ये मेरा कर्तव्य है। इसको मैंने जब साइंस के तराजू में तोला कि वास्तव में ये कहा, ये कैसे सत्य होता है, तो वहां पे भी जवाब सब वही मिला जो बाबा कहते हैं। बाबा कहते हैं मैं सुप्रीम सर्जन हूं, और वास्तव में वो सुप्रीम सर्जन है। हम उनसे एक रूप हो जाए, उनकी याद में रहने लगे, उनकी याद में ही सब कुछ करने लगे, तो फिर आप वो सर्वशक्तिशाली हैं, तो आप भी उनका स्वरूप बन जाएंगे, आप भी वही हो जाएंगे। हो क्या गया है? ये शरीर है हमारा धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। वो कहीं बाहर वहां नहीं हुआ है जहां के लिए बात कही जाती है कि कुरुक्षेत्र में है। यही कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र में 100 कौरवों ने कब्जा कर लिया है 5 इंद्रियों के माध्यम से, और वो अर्जुन रूपी आत्मा एग्जाइल में भेज दी गई है। उसके पास पावर ही नहीं बची है। सारा काम इन कौरवों की प्रेरणा से हम करते हैं। जब उनकी प्रेरणा से करेंगे तो अनर्थ ही होगा। हमें उनकी याद में उस अर्जुन रूपी आत्मा को इसके अंदर बैठालना है, और इस शरीर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। ये शरीर मुझसे सारे दुष्कर्म विकर्म कराता है, सारी गलत सोच कराता है। इससे मुक्त होना है हमको, और हमें अपने आत्मिक ज्ञान के अनुसार और अपनी आत्मा को उससे कनेक्ट करके, क्योंकि सारी पावर आती वहां से है, यहां कुछ नहीं है, नथिंग। तो उससे जुड़ करके जब हम काम करने लगे तो तन से और मन से दोनों ही जगह हम स्वस्थ होंगे, हमारे रिश्ते मधुर होंगे, हमारा संसार मधुर होगा। ये जितना कुछ गलत दिखाई देता है ये सब यहां है, बाहर कहीं नहीं है। हमारी सोच बदल जाए, हम बदल जाए, तो सत्युग मेरे अंदर तो आना ही आना है। और जितने जितने बाबा कई बार कह चुके हैं, जितने जितने लोग अभी सत्युग में जाएंगे वही सत्युग में पहुंचेंगे। तो हमको तो रोज ये ध्यान देना है कि हम कितना बदले। बाबा ने कई बार कहा है, हमारे ब्रह्मा बाबा कहते थे शाम के समय वो अपने इसकी शरीर के कर्मेंद्रियों की महफिल लगाते थे, अदालत बैठाते थे और पूछते थे हर एक से, बताओ आंख ने सही देखा, कान ने सही सुना, मुंह ने सही बोला,
और यदि बोला नहीं तो उसको स्वीकार करते थे, उसको लिखते थे, कहते कल से तुम गलती नहीं करोगे। आदेश करते थे कि ये गलती तुमने कैसे की। कौन आदेश करता था? आत्मा आदेश करती थी इस शरीर को। अगर हम इसको जान जाएं, एक एक पल, एक एक क्षण हम एनालाइज करें, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ। अगर हम सजग हो जाएं तो गलतियां बंद हो जाएंगी। और सजग होने का सबसे आसान तरीका है, जब भी असमंजस हो, कुछ भी गड़बड़ हो, तो बस 1 मिनट याद में बैठ जाइए। कहिए रुको भाई, हमारे पास भीड़ आती है, कई बार लोग आते हैं साहब ये परेशानी वो परेशान, मैंने कहा बैठो पहले थोड़ी देर, अभी बात करते हैं तुमसे। मैं तो कई बार ये भी कह देता हूं कि देखो अगर तुम जल्दी जल्दी करोगे तो मैं निर्णय गलत ही करूंगा और तुम्हारे अहित में होगा, शांति से बैठो। 2 मिनट बाबा से जुड़ करके अंदर शांति करके आप बैठेंगे तो आपको पूरा का पूरा सही निर्णय समझ आ जाएगा, क्या निर्णय करना चाहिए। क्योंकि आप उठ के करें, हम लिप्त होते हैं, हमारी आसक्ति होती है इस शरीर से, तो हम बन जाते हैं सिस्टम। ये हॉस्पिटल है, ये घर है, ये मैं मालिक हूं, मैं ये हूं, ये शरीर बन जाता है, मैं भी उसी शरीर के साथ बन जाता हूं। तो जब हम बन जाते हैं अपने शरीर के साथ बंधन में, तो निर्णय गलत करते हैं। जब ये मैं अलग हूं, ये अलग है और मैं यहां हूं, मैं दोनों को देख रहा हूं, ईश्वर से पूछ रहा हूं, परमात्मा से, और वो बिल्कुल पकड़ने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति तुरंत दे देता है कि ये सही है। जब आसक्ति होती है, लोभ होता है कि नहीं ये मुझको मिल जाए, इसको न मिले, ये सब कुछ मेरा हो जाए, मेरे लोगों का हो जाए, तो निर्णय गलत ही होगा। और एक बात याद रखिए, हम इस पल खड़े हैं, जिंदा हैं, बात कर रहे हैं, अगले पल का पता नहीं कि अगला पल कैसा होगा, अगला पल ये शरीर होगा या नहीं होगा। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूं, याद रखिए, मेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। आप लोग एक बार अपना दिया जला लें तो आपको पता चल जाएगा कि हम सब अजर अमर अविनाशी हैं, सिर्फ चोला बदलते हैं। तो फिर किस बात का भय? क्यों गलत निर्णय करेंगे? गलत निर्णय करेंगे, उसके परिणाम की रिकॉर्डिंग साथ लेके जाएंगे, सारे कर्मफल साथ लेके जाएंगे, बाकी सब यही छूट जाएगा। जिसके लिए आसक्ति है, उस धन की, संपत्ति की, रिश्तों की, नातों की, वो सारी की सारी यही धरी रह जाएगी। आपको एक फोटो में टांग दिया जाएगा। याद रखिए, रोज याद रखिए, कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं है सिवाय एक के, जो मेरा था, मेरा है और हमेशा रहेगा। उसको कभी हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता, वो है मेरा परमपिता परमात्मा। तो उसके साथ हम रहे, जिए, हर पल जिए हम। मैं आपको एक गीता का एक श्लोक है, उसके साथ मैं बताऊं कि उस श्लोक को समझने में मुझे 50 वर्ष लगे। और वो श्लोक है, मेरे बहुत बचपन में मेरे गुरुदेव थे ठाकुर प्रयाग सिंह जी ने वो श्लोक मुझे दिया, और श्लोक मैंने तोते की तरह रटा। उन्होंने कहा 12वें अध्याय को पूरे इसका तुम पाठ करना और 8वें श्लोक का संपुट लगाना। तो तोते की तरह मैंने शुरू कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने कहा बता तो दीजिए होगा कैसे, कि इसको समय आने पे तुम्हें इसको अर्थ समझ में आ जाएगा। और वो श्लोक था, मयि एव मन आदत्स मयि बुद्धिम निवेशय निर्शेषसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशया। मुझको अपने मन और बुद्धि में धारण करो तो तुम मुझको ही प्राप्त होगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो यही बाबा रोज हमको मुरली में सुनाते हैं, बस मुझको याद करो, तुम्हारे सारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो वही मैं इतने साल बाद समझ पाया। मैं सोचा इससे क्या फायदा होगा, लेकिन जब पूरा रहस्य समझ में आया तो वो उसने मुझको मेरा जीवन परिवर्तित कर दिया। आज जिन शब्दों को आज मुझसे सुन रहे हैं, शायद 3 साल पहले यदि मुझे ये शब्द न मिले होते, बाबा न मिले होते, तो मैं शायद कुछ और ही होता, किसी और ही रूप में आप देखते हैं। हो सकता है मैं कोई बहुत ही बड़ा मिनिस्टर होता, क्रिमिनल मिनिस्टर जैसे होते हैं, शायद मैं कोई ऐसे माफिया होता। लेकिन बाबा ने रास्ता दिखा दिया, बेटा कर्जा चुका दो, अगर कर्जा नहीं चुकाया तो इसका मैं ब्याज के तुमको दोबारा भरना पड़ेगा। उस दिन से मैंने कर्जा चुकाना शुरू कर दिया और अब मेरे हृदय में किसी तरीके का कोई संताप नहीं है। जब जितना ज्यादा आता है कोई लेने वाला, सोचता हूं अच्छा हुआ ये भी अकाउंट क्लियर हो गया और अगला क्लियर और भी क्लियर हो गया।
तो उस अकाउंट्स को क्लियर कर रहा हूं। होपफुली इस जीवन काल के अंत तक ईश्वर ने जितने भी सांसें दी होंगी, मैं सभी अकाउंट्स क्लियर करने का प्रयास करूंगा और हो सकता है पूरे कर ले जाऊं। थैंक यू वेरी मच।